औसत चाल निकालना है इसका। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी, और दूरी दिया हुआ है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है। तो कुल दूरी मतलब सब दूरी को जोड़ देंगे तो कुल दूरी, और क्या होता है फिर कुल समय। तो समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या सूत्र होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे। तो दूरी कितना 10, चाल कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी 20, चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी 30 और चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से कट गया, 1/5 आ गया, 1/3 आ गया, 1/3 आ गया। ऊपर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 30, 20, 50, 60 किलोमीटर। क्या निकल के आ गया दूरी। और समय कितना, तो समय को जोड़ने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5, 3, 3 कैल्शियम, 5, 3, 3 कैल्शियम, बोलिए कितना 15। तो 25 आई तो 3, 3 बचे 5, 3 बचे, यही आया। अब इतना घंटा आ गया। यहां से चलेंगे तो क्या आएगा, यहां से 60 किलोमीटर है, बोलिए हाँ या ना है। तो 60 किलोमीटर आपका 60 किलोमीटर है ना, बोलिए ना हाँ या ना। और यहां से जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 13/15। लेकिन 15 को ऊपर ही बोल दे, चलिए बाबू ऊपर ही तू, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, गुना होगा। तो 15 छक्का 900 बटे कितना 13 किलोमीटर, और नीचे घंटा है प्रति घंटा। 13 से भागा मारिए तो 13 छक्का 78, 13 से ज्यादा हो जा रहा है, 13 छक्का 78, बच जाएगा कितना 12, 13 से। इसी तरह से होगा 69., ये वाला उतारिए। सीख जाने के बाद आदमी बहुत स्पीड बना सकता है। सीखेगा आदमी तभी तो बनाएगा स्पीड में। तो सीखने के लिए समय चाहिए। टेस्ट आप लोग भी दिए थे ना, नहीं दिए थे टेस्ट? कौन कौन दिए थे टेस्ट? आप लोग में से कोई टेस्ट दिए थे? चलिए आप लोग दिए थे, तो चलिए रिजल्ट सुना दे रहे हैं।
चल के ना। हाँ, यही दूरी समान रहला पर वो ठीक लगता है, लेकिन वो 3 में रहला पर ना, दो वो रहता है ना, दूरी समान रहता है ना, तो ठीक है, वो लगता है 2xy बटे x प्लस, कब जब दोनों दूरी बराबर रहे। सब बहुत शॉर्ट है, कुछ करना है फट से लगा देना ऐसे। तो बोला एक आध बात बता दियो, एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूरी एक स्थान तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से वापस आता है। जाता है 150 और वापस आता है, तो वापस कितना आता होगा? 150। घर से कोई कहे कि हमारे बाबू के लगे टेकारी 7 किलोमीटर, तो वापस कितना होगा? 7 किलोमीटर है। अरे जितना जाए तो उतने ना होगा। कहने का मतलब कि ऐसे बोल रहे बोले आदमी कहीं आया 7 और जाए फिर 2-4-5 राउंड बजरिया के मार के तब जाएगा, तो अलग बोल रही हो गया। जाना आना का मतलब होता है कि जितना जाएगा उतने। कोई यहां से गया है 150 किलोमीटर दूर, तो आएगा भी तो कितना? 150 आएगा, राइट। तो यहां पर दूरी समान है, तो दूरी समान रहने पर एक तो ये भी लगा सकते हैं औसत चाल बराबर, इसमें भी लग जाएगा। औसत चाल बराबर क्या सूत्र होता है? कुल दूरी बटे कुल दूरी बटे कुल दूरी कितना हो जाएगा? 150 जाती और 150 आती। बोलते क्या नहीं? 150 जाती और 150 कैसे जान गया कि 150 आती? बोला नहीं कि 150 आती, खाली वापस आता है बोला है। वापस आना का मतलब कि जब गया था 150 गया था ना, एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूर एक स्थान तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करता है? जाता है। क्या करता है? जाता है 150, जाएगा 150, तो फिर बोला कि वापस आता है, तो आएगा कितना? तो 1.5 3 जाती आती के हो गया कुल दूरी और कुल समय, तो दूरी बटे, और इसको ट्रिक से भी बताएंगे लेकिन पहले ही देख लीजिए ना। दूरी बटे चाल कितना था? जाती, फिर 150 आती के चाल कितना था? इको जी हो गया। दूरी बटे चाल, टोटल समय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कुल समय। क्या? कुल समय। यहां से कितना बार में कट गया? यहां से ही, तो वहां से आ गया कितना? और नीचे आ गया 8। 300 बटे 2 चौका 75 चौका 37.5 आंसर हो गया। कितना हो गया? देखिए दूसरा तरीका, ट्रिक जो इसका है शॉर्ट, दूरी समान रहने पर ही लगता है। एक्स और वाई क्या है? चाल है। एक्स और वाई कब ये लगेगा? औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई। जब दूरी समान रहेगा, अब यहां से लगाइए 2xy क्या था जी? चाल ना, तो चाल कितना है? चाल पता है 50, तो दूसरा का, और x प्लस वाई करेंगे तो 50 और 30 80। 1 0 से 2 चौका 2 दूनी 25 दूनी, तो कितना आ गया? 75 बटे, तो आंसर दोनों से आया। तो ट्रिके लगाइएगा, इतना लिख दिया अभी तो शुरुआत यही चलते ना लिखे कि दूरी समान रहने पर औसत चाल से लिखना पढ़ना थोड़ी है ना, तो सब समझ जाइएगा, सीख जाइएगा। वो तो डायरेक्ट 2xy बटे x प्लस वाई कीजिएगा,
जहां एक्स और वाई जानिए रहे क्या है, चाल है। हेलो, हेलो, हेलो। एकरा में यही दो तरह के देगा आपको, कभी देगा जिसमें 2xy वाला लग जाएगा, और कभी देगा तो वो नहीं लग के औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, ये दो होता है। और दो गो से ज्यादा रहेगा, तीन गो चार गो, तो सोचो ना कीजिएगा 2xy बटे x प्लस वाई, सोचो ना है वो तो दो गो वाला में सोचना है कि दूरी समान है कि ना, दूरी समान सोचना है दुए वाला तक, दो से अधिक वाला में जो सोचना ना है। देखिए, एक नाव एक निश्चित बिंदु तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वापस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, जाता है वापस आता है, मतलब दूरी समान। कुछ नहीं बोला कितना जाता है कितना आता है, जाता है आता है, मतलब जहां जाता है वहीं से ना आता होगा है कि वहां के बाद नानी गिर जाएगा, जहां जाएगा वहीं से ना आ जाएगा, तो कहीं भी जाता होगा वहां से वापस आता है, मतलब क्या हुआ, जितना जाता है उतने, मतलब यही हुआ। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर जाता है तथा वापस उसी रास्ते से आ जाता है। किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है, लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, लड़के का प्रतिशत निकालना है। चलिए, विद्यार्थी में मतलब लड़का कितना प्रतिशत है, विद्यार्थी कितना प्रतिशत होंगे, 100%। विद्यार्थी मतलब वही मिश्रण, मतलब दोनों मिला के, लड़का लड़की मिला के, तो 100%। लेकिन लड़का उसमें 100% तो होगा नहीं, क्योंकि लड़की की भी चर्चा किया है तो लड़की भी होगी, है ना, तो लड़का लड़की सब होंगे, तो यहाँ पर सब मिला के 100%। प्रतिशत में आप लोग सब जानते हैं कि प्रतिशत जो होता है, कोई भी जैसे मिश्रण है तो मिश्रण प्रतिशत अपने आप में 100% होता है, मिश्रण की जहां बात है तो मिश्रण कितना 100%, विद्यार्थी कितना 100%, कोई भी चीज अपने आप में क्या प्रतिशत होता है 100%। किसी कक्षा में विद्यार्थियों की औसत प्राप्तांक कितना बता रहा है, अब विद्यार्थी के औसत प्राप्तांक बोला है, तो विद्यार्थी का मतलब क्या होता है, लड़का लड़की मिला के, तो मिला के जो होता है वो बीच में जाता है। फिर बोला लड़कियों का औसत प्राप्तांक, बोलिए लड़की का औसत प्राप्तांक कितना दे रखा है 80, उसके बाद लड़का का औसत प्राप्तांक कितना दे रखा है
अब विद्यार्थी वाला चल जाएगा बीच में। सर पहले देगा एने लिखाएगा ना, और बाद वाला ओने, वैसे नहीं होता है, देखना है। कोई जरूरी नहीं है कि आपका पहले ही लिखाए वाला पहले देगा, कोई जरूरी रखना नहीं है। विद्यार्थी का प्राप्तांक बोला, विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक। विद्यार्थी का मतलब होता है लड़का लड़की मिला के। विद्यार्थी मतलब बोलिएगा तबियत में ठीक है आपका? सुबह में खाइए चना मूंग ना, फूले दे दीजिए एक दिन पहले, और अकुरी मैंने अकुर जाएगा, सूती कपड़ा में बनवा दीजिए। जैसे हमको परसों खाना है तो आज फूले दे दिए, तो कल सुबह अगर कपड़ा में बनवा दिए तो परसों खाएंगे, तो इसी रोज करेंगे। फिर है ठीक रहा, ज्यादा रह जाएगा वो तो कम बोले। और कोई ना देर 3-3 दिन तक मान के छोड़ देते हैं, कुछ होता है थोड़ी, कुछ नहीं होता है, तो एनर्जी मिलेगा और हमें कैल्शियम रहता है, समझ गया ना। पूरा एनर्जी जरूरी है, पढ़ने के लिए भी एनर्जी की जरूरत रहता है। देखिए हाँ तो टाइट रह पड़ेगा ना। बोलिए लड़की के ही हो गया औसत, लड़का के हो गया, आई विद्यार्थी के। विद्यार्थी में लड़का लड़की, यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ से 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कभी देखे क्या है, समझे के लिए ताकि थी तो हो गई काम। तीन कॉमन हो जाएगा, कुछ नहीं बोल रहे तो बोलिएगा ना जी। केकर प्रतिशत निकालना है, बोलिए ना, केकर प्रतिशत निकालेंगे। तो लड़का के लड़की के, तो लड़का कितना है, जेकर बिहार रहेगा वो जाएगा स्टेज पर, बरियाती सब रहेगा स्टेज पर। जेकर शादी अभी आप केकर शादी है, लड़का के लड़की के, केकर प्रतिशत निकालना है, जल्दी बोलिए। जेकर प्रतिशत निकालना रहेगा ऊपरे, प्रतिशत केकर निकालना है तो ऊपरे जाएगा, अब विद्यार्थी का नीचे। पूछ रहेगा कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी, तो लड़का का प्रतिशत पूछ रहा है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़का है, तो लड़का 3 है, कितना विद्यार्थी है 5 में। अब प्रतिशत के लिए कितना से बोला, कैसा लगा? नफरत की दुनिया को छोड़ हेलो 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 हेलो। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। कितना था? 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक इतना 39। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक इतना, कितना 15। तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए?
120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35, उसमें उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए का औसत प्राप्तांक 39। ऐसे 120 छात्रों का जब औसत निकाला गया प्राप्तांक का, अंकों का, तो जब औसत निकाला गया 120, तो 120 में कौन होंगे, पास फेल सब होंगे। तो 120 का जब निकाला गया तो वहां पर कोई फेल होने वाला कुछ नंबर लाया, तो कोई पास होने वाला नंबर लाया, सब मिला के 120 के जब औसत निकाला गया तो औसत कितना निकल के आया। लेकिन ओकरे में से कुछ पास भी हुआ था और कुछ पास होने वाला के अलगे निकाला गया, तब पता चला कि औसत प्राप्तांक, और फिर फेल होने वाला के अलगे निकाला गया। अलगे को अलग बोलते हैं हिंदी में, देखिए फेल होने वाला के निकाला गया था, आई रे देखलाऊ जी अलग अलग होले थी का, दूध के दूध पानी के पानी हो गए कि ना। देखो हमने सब पास होने वाला के देखो नंबर, आओ करा देखो फेल होने वाला के, और दोनों के हमने के मिला दिल तू लिखने मौसा, देखो मिला देला के बाद हमने के हो गए कितना, उनका क्या ही तली तय समझा, प्रतिशत नहीं है जी, अंक है ना, समझा हाथी साका हाथी, मतलब पास होने वाला के निकाल गया, इन लोग मान पास होने वाला है, तो ये लोग नंबर लाए पास होने वाला जो भी, तीन लोग के सब पूछे कितना लाए, सबको जोड़ के संख्या से भागा दे दिए, जैसे औसत निकलता है उसे निकाल दिए, तो पता चला कि पास वाला का कितना औसत अंक है, प्राप्तांकों का औसत कितना है जी, बोलिए ना जल्दी। अब फेल वाला का फिर हुआ, तो फेल वाला के जब निकालने लगे, कोई 0 नंबर, कोई 1 नंबर, कोई 2 नंबर, कोई में करी थे तो कोई टे करी थे, तो हो गया नंबर सब जोड़ करके संख्या से भागा दे दिए, तो पता चला कि फेल वाला का औसत कितना है, और सब मिला के फिर हुआ एक बार, ये सब कितनी सब एक बार मिल जाए, तो उस अंका में औसत कितना हुआ है, तो सब मिला के 120 छात्र का देने हैं, तो मिडिल वैल्यू हो गया, यही लड़कों में पता नहीं चलता है, कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा है, लेकिन यही में छोड़ रहे, पता नहीं चलता है, गलती करके चलाता है। क्योंकि ये जो बोला ना है 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक का मतलब जितना भी थे विद्यार्थी उनका प्राप्तांक है। अब यहां से 20 आ जाएगा, यहां से 7 आ जाएगा, 4 बचे 20, 5:1। नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, देखिए से पता चलता है, छोड़ दे रहा है ना, कोई बात नहीं है, घर नहीं पढ़ते, सेल्फ स्टडी करते हैं नहीं, सेल्फ स्टडी खूब कीजिए जम के एकदम, जितने पढ़िएगा ना उतने समझ में आएगा, हाँ ठीक, मेहनत करना है। बोलिए कुल विद्यार्थी कितना, 100, हम बोलेंगे कुल विद्यार्थी, अब पूछ रहा है कौन, किसका, पास वाला का ना, कितने छात्र पास हुए, तो पास वाला के लिए कितना से बोला, उतर लाऊ जी, बता देना तो फिर लगता है इसे मन बेईमान ना होता है, ऐसे रहेगा, ये तो मैं भी बना देता, परीक्षा में पूछा था, ऐसा लगता है बेईमानी के चलते लगता है, बनता नहीं, बनता भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती होता, लेकिन ऐसा लगता है, इसे कॉमन बात है इसीलिए बता रहे। हाँ
हाँ, गलती हो गया था कहीं ना। हाँ उसे पढ़ लिए थे। हाँ समझो जादू, कहने का मतलब ढंग से पढ़िएगा तो आपको क्या लगता है रिजल्ट नहीं होगा। यहाँ पर जो भी पढ़े ढंग से, ऐसा नहीं भांज रहे हैं, भागने वाला भी इसी बोलता है, हम भी इसी बोलने में तो फर्क नहीं लगता है। चलिए पढ़ लीजिएगा ढंग से, छूटेगा नहीं, मेहनत करिएगा तो। हम आपको जो बताते हैं, जितना समझाते हैं, रेगुलर खाली क्लास कीजिए, याद नहीं आपको समझ में आ रहेगा एकदम। बता दिए है। देखिए सीखने रहिएगा तो टफ पूछे आसान क्यों पूछेगा, आपसे बनेगा। सीखिएगा तो, और सीखना पर टफ क्वेश्चन वो भी आसान लगता है। 4-5 को वीडियो में घुमाता है क्वेश्चन, ऐसे नहीं शब्द में, तो ये बहुत छूट गया है। एक बार पढ़ लीजिएगा ना आप, यहाँ तो एक को नहीं छूटेगा, 20 के 20 बनाइएगा। बहुत ही से विद्यार्थी है जो पढ़ लिए 20 में 20 सही करते हैं, बहुत ही सही। मैंने कई गो के कितने का नाम बता दो का, कई विद्यार्थी 20 में 20 लाए थे पिछले बार जीडी में। तो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं विद्यार्थी, तवे लाते हैं। यहाँ पर तो बहुत विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो सब 20 के 20 ले आ रहे हैं। जो मेहनत, हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत कीजिएगा तो बढ़िया नंबर आएगा ही। एक दिन से कहीं ना कहीं से निगेटिव हो गया तो फिर दिक्कत हो जाता है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का औसत तापमान कितना था? सोमवार, सोम, बुध और शुक्र का औसत दिया है तो हम योग निकाल लेंगे। योग निकालने के लिए औसत गुणे संख्या होता है, औसत 41 है और संख्या 3 गो है, 1 2 3, यहां से आ जाएगा 3 123 आ गया। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का यहां से योग कितना हो जाएगा? तो योग 43 डिग्री है बोले, औसत कितना है? करे भैया, हाँ 42। तो 42 देने हैं, कितना देने हैं? बुधवार, बृहस्पति, मतलब गुरुवार या बृहस्पति बोलिए, गुरुवार बोलिए, बच्चे बराबर है, और शुक्रवार का औसत कितना? 42। तो योग कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 34 होगा। अब इसमें से इसको घटा देंगे, यहां से खत्म हो गया, यहां से खत्म हो गया। एम माइनस टी एच बराबर कितना? -3। ठीक है, तो सोमवार का तापमान पूछ रहा है, दिले कौन बार के है? गुरुवार के दिले है। गुरुवार का कितना दे दिया है? तो गुरुवार एम माइनस गुरुवार का मान बोलिए, तो -3 + 43 बराबर कितना हो जाएगा? +40। कितना आ गया? 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
आ गया। एक सप्ताह का औसत तापमान इतना था। यदि सप्ताह के पहले 4 दिन का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस था, तो सप्ताह के शेष दिन का औसत तापमान क्या होगा? देखिए, एक सप्ताह के औसत, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 दिन का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। यस नो? यस। सप्ताह के पहले 4 दिन, सप्ताह के पहला 4 दिन होता है सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। सही। सप्ताह का दिन शुरू इतवार से कि सोमवार से? सोमवार से। ठीक है। अब बताइए यहां से, एक सप्ताह का औसत तापमान कितना बताया? 30 बताया। पहले 4 दिन का औसत तापमान कितना बताया? 31 बताया। और आपसे पूछा जा रहा है शेष दिनों का। बताइए, 7 दिन में 4 दिन को बता दिया, तो शेष कितना दिन होगा? 3 दिन होगा शेष। कितना दिन होगा? तो यहां से 3 दिन के बताइए। आइए और लेके जाइए वाला सिस्टम कर दीजिए। आइए और लेके, रहने वाला कितना खोजेगा? 30। जाने वाला ज्यादा लेके चल गया कि कम? ज्यादा ले गया तो घटना होगा। कितना ज्यादा ले गया? ये संख्या है वो 4 का घटा होगा। घटा कैसा आएगा? 7 गो कि 4 गो कि 3 गो? 7 गो में से 4 गो चल गया, तो 3 गो नहीं आ रहा। जो रहेगा वही ना आएगा घटा। जाए वाला आता है घटा से। बोलिए, यहां से भागा मारेगा तो क्या आएगा? 1.33। यस नो? अब यहां से घटाइएगा तो 29, और घटाइए 28.67 होगा। अब सर और लड़का एकदम हार मानने तैयारी में, एकदम अंतिम तो पूरा कोशिश किया, हो गया। और ढेर नहीं गया, उसे नर्वस कर गया था। घर भी चलाना है, पढ़ाई भी करना है, दोनों काम। घर वही लड़का चला रहा था पूरा एकदम। पिताजी की वो उसका तबियत खराब हुआ तो 4-5 हजार के महीने में दवाइयों देना लाके घर चलाने में 4-5 हजार खर्चा हो ही जाता है कम से कम। और अपना खर्चा सब कुछ, भाई है देखो उसका खर्चा सब पूरा। अगर नौकरी भी ले लेना अंतोगतवा, हो गया खत्म ना। देखिए तो
दिए हैं। बोलिए तो बाबू प्रॉब्लम। इन्हें कोई बोलता है 10 तक में? हाँ? 4 4 क्या है 4 में? कितना आया? कितना आया था? हाँ? पॉइंट होगा यहाँ पे। इतना आया था, बना दे, जोड़िए सबको। 8 7, अरे 8 7 15 9, अरे बोरियन जोड़ लेते हैं। 15 9 24, 24 1 25, 25 10 35, 35 2 37, 37 10 47, 47 रुपया और 8 9 8 9 1 रुपया 48 रुपया, 48 और 1 49, 49, 49.25 बोलिएगा। कै गो हो गया संख्या? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो करे। नफरतों की दुनिया में लिखिए ना, 5 है ना जी, तो 5 से भागा देना है तो 2 से गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे हो गया। ना विश्वास है तो ऐसे कर लीजिए, इसको नीचे लाइए, 100 हो गया। बोलिए 5 से इसको काटिए, पचनामा पुनः बोलते हैं, पचनामा। 4 5 8 चलेगा। परीक्षा जो देने सब लोग गए, कल से लगता है 13 दिन परीक्षा चल रहा है, आज 2 दिन हो गया है ना, 3 4 दिन का कहानी है। तो कहने का मतलब ही है कि सोमवार तक है। इस कौन दिन है? बृहस्पति शुक्र शनिचर अथवा अतवार मंगल तक होगा ना। कोई बात नहीं, तब तक ये रिकॉर्डिंग कर करके उसमें डाल देंगे यूट्यूब पर। का आओ, इन्हें कोई बोलते 10 तक में, जल्दी बोलिए। है तो 12 15 तक में, 17 18 तक में, 20 तक में। देखिए लगातार नहीं था, मैं कोचिंग करवाए थे इसमें हम। प्रथम कर दीजिए, प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत कट करके क्या लिख देना है? प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 60 हो तो विषम 60 तक है कि 60 है? 60 मतलब होता है 60 गो, तो 60 है सर। 60 विषम के लिए प्रथम 60 विषम है तो 1 3 5 7 ऐसे कहां तक जाएंगे बोलिए? 60 विषम के लिए जाएंगे 60 गुने 2 माइनस 1, 119 तक। फर्स्ट जोड़ लास्ट बटे 2, फर्स्ट जोड़ लास्ट बटे 120 बटे यानी कितना? हो गया ना? आए बोलिए, आओ 80 तक में 72,
पहले भी है 72। हाँ हाँ, 300 सम संख्याओं का औसत। देखिए 300 सम कहां से शुरू होगा, 2 4 इस तरह से 6, कहां तक जाएगा, प्रथम 300 सम कहां तक जाएगा, 300 सम बोला है तो कहां तक, 600 तक। फर्स्ट जोड़ लास्ट बटे फर्स्ट, और लास्ट कितना, यहां से कितना आ गया बोलिए, 600, 602 बटे, अब बताइए 300 होगा। ठीक है, जितना सम बोलेगा ओकरा में एक जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। 300 सम बोला तो 301 आंसर हो जाएगा। 300 सम का औसत ना, तो प्रथम 300 सम का औसत के लिए एक जोड़िए, 301 आंसर। ट्रिक तो एकदम खतरनाक है भैया, सीधा सीधा का। लेकिन ज्यादा ट्रिक के भी फेर में, ज्यादा शॉर्ट के भी चक्कर में न रहिएगा का। समझ गए, उदाहरण दो पड़ेगा कि समझ गए। बोलिए, इनमें कोई 40 तक में कुछ लौटेंगे नहीं। एक से 200 के बीच सभी सम, 2 से लेकर के कहां तक, 2 4 6 कहां तक, 100, बीच का मतलब वो दोनों ना होता है, ओकरा छोटका से बड़ा, बड़ा से छोटा। फर्स्ट जोड़ लास्ट बटे कहा। प्रेम जी कैसा लग रहा है, नाम टाइट होकर बोलना है। जिसे जिसको पढ़े में मन नहीं लगेगा और उसको कहिएगा ना कि देखिए ध्यान दीजिए, तो बेचारा डरे देखे लगेगा, तो देखेगा तो इसी करेगा। हम समझ जाते हैं, आपको पूछेंगे थोड़ी है कि आपको ध्यान यहाँ है कि ना, कोई कहे आपको, उनको कोई के मन मन न लग रहा है, कहीं ध्यान भटकल है, यहाँ पर इसको कोई और बढ़िया चीजों में होके आया है या होगा, कुछ रहता है ना मोबाइल में चाहे तरह तरह के, तो उसमें कहता है ध्यान अभी भटकल है, डर के मारे देख रहा है, देखेगा तो बार बार जमाई लेगा। यहाँ पर उसको समझ में कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में जमाई आता है खूब। हमनी के रात भर के भी जगवारी है ना, पढ़ाने चलाते हैं ना, तो जमाई हमें नहीं करता है, काहे का इसमें रुचि है, इंटरेस्ट है। राइट, आगे बोलिए, इन्हें बताइए प्रॉब्लम की दुनिया में, बोलिए किसका 35 के अनुसार ना है लो, तो नहीं क्या नहीं यार, आया था आप लोग का आंसर 35 का। 5 के प्रथम 10 गुणज, 5 के पहला गुणज 5, दूसरा 10, 5 के गुणज मतलब वही जो 5 से जो कट जाए, ये सब 5 के गुणज है। और 5 के प्रथम 10 गुणज, 5 के पहला गुणज 5 और 10वां गुणज कितना होगा, और औसत के लिए होता है फर्स्ट जोड़ लास्ट बटे 2, दुइये से भागा देना है, 5 से काटे दिए थे, बोलिए हाँ, बटे, तो 55 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो 27.5 हुए जला की। हम ना सारा आम लिख देंगे, ठीक है, चलिए आगे। आओ बोलिए प्रॉब्लम, बोलिए 64 के पहले
छह क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है। ठीक है, तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या का अंतर, बोलिए। छह क्रमागत विषम संख्या है, कितना? छह क्रमागत विषम संख्या है। कितना क्रमागत विषम है? 6 गो क्रमागत विषम संख्या है। ऐसे भी बना सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, 6 हो गया है। इसका औसत मतलब मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू है, मिडिल वैल्यू है। मिडिल वैल्यू आपका ये है नहीं, ये यहां पर होगा मिडिल वैल्यू। नहीं, देखिए हाई गैपिंग एल और हाई गैपिंग एल, गैपिंग समान है ना, ये मिडिल हो गया, मिडिल वैल्यू। इसी को औसत बोलते हैं, जो कि औसत दिया हुआ है कितना? 48। बताइए विषम है ना, तो ये दोनों के बीच के अंतर कितना होगा? बोलिए कितना के अंतर होगा? विषम है ना, कोई भी विषम के बाद वाला विषम बोलिए 2 बढ़ेगा, फिर उसके बाद वाला बोलिए फिर 2 बढ़ेगा। तो विषम लगातार लिखाएगा तो 2 बढ़ते जाएगा, राइट। अब यहां मिडिल पॉइंट सी से डी की दूरी कितना है? ये मिडिल पॉइंट का नाम ओ देते हैं, तो सी से ओ की दूरी कितना होगा? 1 होगा, और ओ से डी की दूरी भी 1 होगा, तब ना सी से डी की दूरी 2 हो जाएगा टोटल। तो अब बताइए छोटकी बड़की दोनों निकालना है, तो 48 है तो 1 बढ़ेगा यहाँ, तो कितना हो गया? 49। ये 2 बढ़ेगा यहाँ से डी से ई पर जाएगा, तो ये मिडिल पॉइंट से डी पर गया है। यदि सी से डी पर जाता तो 2 बढ़ता, लेकिन मिडिल पॉइंट है, दोनों के बीच में है। तो बताइए सी से डी की दूरी 2 किलोमीटर, तब मिडिल पॉइंट से डी की दूरी कितना होगा? 1 किलोमीटर में होगा। 43 से 49 हो गया, और फिर यहाँ से डी से ई पर जाएंगे तो 2 बढ़ेगा, तो 49 से 2 कॉमन, और फिर यहाँ पर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 53। ये आएंगे तो 48 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 47 यहाँ से आ जाएगा, 45 यहाँ से आ जाएगा, कितना? 43। ये दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, बड़की छोटकी का अंतर। कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं होगा आज।